Good morning everyone. Welcome to Sri Balaji Institute of Nursing. I am Kusum, your fundamental of nursing faculty. आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है ड्राउनिंग। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फर्स्ट एड के बारे में कि फर्स्ट एड होती क्या है, उसके कंसेप्ट क्या होते हैं, गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, फर्स्ट एड किट क्या होती है। उसमें हमने पढ़ा था कि हम ड्राउनिंग हो गया, स्नेक बाइट हो गया, ब्राउन के केसेस देखने को मिलते हैं, उसमें हम फर्स्ट एड में क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है ड्राउनिंग कि ड्राउनिंग होता क्या है। नॉर्मली हम सुनते हैं कि कोई डूब गया, ड्राउनिंग होता है डूबना। कि अगर कोई डूब रहा है या डूब गया है तो उसको हम फर्स्ट एड या इमीडिएट केयर हम क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे कि डेफिनेशन होती क्या है। आर डेथ कॉज्ड बाय बीइंग अंडर वाटर एंड नॉट एबल टू ब्रीथ, कि कोई भी मृत्यु या कहते हैं डेथ किसकी वजह से हुई है, अंडर वाटर में जाने की वजह से एंड नॉट एबल टू ब्रीथ। हमने भी देखा होगा हम पानी के अंदर जाते हैं तो हमारी जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है और अ कंडीशन व्हेन वाटर एंटर द लंग्स कॉजिंग एफेक्सिया, कि हमारे लंग्स के अंदर क्या होता है, वाटर एंटर करने लगता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एफेक्सिया। एफेक्सिया क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है, हमारी जो ऑक्सीजन की लेवल होता है वो हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब ब्रीथिंग इंटरप्रिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने कौन कौन सी दो डेफिनेशंस पढ़ी कि डेफिनेशन क्या है, आ डेथ कॉज्ड बाय बीइंग अंडर वाटर एंड नॉट एबल टू ब्रीथ। नेक्स्ट क्या है, अ कंडीशन व्हेन वाटर एंटर द लंग्स कॉजिंग एफेक्सिया। एफेक्सिया मैंने बताया क्या होता है, हमारा लेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या होगा, हमारा इंटरप्रिटेशन होगा हमारे ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स में। अब क्या है, इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं कि किस किस वजह से ये होता है। आपने देखा होगा सबसे पहले ड्रिंकिंग अल्कोहल वाइल बोटिंग और स्विमिंग, कि जो पर्सन्स क्या करते हैं, स्विमिंग या बोटिंग कर रहे हैं, उसने अल्कोहल कंज्यूम्स कर लिए या फिर अगर कोई जो ड्रग्स होते हैं उनको कंज्यूम्स कर लिए, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, ड्राउनिंग के बहुत ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं। सेकंड क्या है, सीजर। सीजर्स हम कैसे कह सकते हैं, कोई भी मेडिकल कंडीशन सीवियर मेडिकल कंडीशन, कोई भी सीवियर मेडिकल कंडीशन उसकी वजह से हो सकता है। हमने देखा होगा सीजर्स आ गए, एपिलेप्सी की कंडीशन हो गई, इनकी वजह से क्या होता है, ड्राउनिंग की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या है, इनएबिलिटी टू स्विम। देखा होगा कुछ लोग होते हैं उनको स्विमिंग नहीं आती, वो फिर भी कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ड्राउनिंग के केस आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है, लीविंग स्मॉल चिल्ड्रन अनअटेंडेड अराउंड बाथ टब्स एंड पूल्स। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चों के केस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कैसे कि बच्चा है बाथ टब हो गया, पूल्स में डूब गया, क्यों, क्योंकि वो वेल ट्रेन नहीं होते, बच्चों को ऐसे पानी में ही रख दिया जाता है या फिर वो कहते हैं स्विम करने की ट्राई करते हैं, जिससे क्या होगा, बच्चा ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा, वो क्या होगा, फ्लूइड वाटर एक्यूमुलेट कर देगा अपनी बॉडी के अंदर। तो कौन कौन से हो सकते हैं, ड्रिंकिंग अल्कोहल वाइल बोटिंग और स्विमिंग, सीजर्स की वजह से हो सकता है, एपिलेप्सी की वजह से हो सकता है। एपिलेप्सी कोई भी हमारी सीवियर मेडिकल कंडीशन की वजह से, कहते हैं किसी को चक्कर आ गई, स्विमिंग कर रहा था, उस वजह से भी ड्राउनिंग हो चुकी है, या फिर उसको कोई उसके माइंड में कोई स्ट्रेस है उस वजह से भी हो सकता है। इनएबिलिटी टू स्विम, हमारे पास वेल ट्रेनर्स होने चाहिए ताकि हम अच्छे से स्विमिंग सीख सकें। लिविंग स्मॉल चिल्ड्रन अटेंडिंग अराउंड बाथ टब्स एंड पूल से देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं, आपने देखा होगा कुछ ऐसी हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है जो फ्लूइड एक्यूमुलेट कर लेते हैं, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती है। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे, आप इससे रिलेट करके चला करो। अगर अल्कोहल और कंज्यूम कर लिया बोटिंग और स्विमिंग के टाइम पे क्या क्या हो सकता है, हमें वोमिटिंग हो सकती है, एक्सेसिव अमाउंट हमने फ्लूइड अपनी बॉडी के अंदर ले लिया उसकी वजह से हो सकती है। नेक्स्ट है फीवर, बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर है, आप स्विमिंग के लिए गए, आपको नॉर्मल में क्या है, फीवर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है, पेल अपीयरेंस, हमारी जो बॉडी है वो पूरी कहते हैं येलो पड़ जाती है, पेल बिल्कुल बिल्कुल ही लाइट येलो पड़ जाती है। नेक्स्ट क्या है, कोल्ड स्किन हो जाएगी, बिल्कुल हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। इससे क्या होगा, इससे कौन सी कंडीशन, इसको कार्डिक अरेस्ट आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। एमआई क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट चेस्ट पेन देखने को मिलेगा आपको, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी, लिथार्जी, ब्रीथिंग नहीं होगी, पल्स नहीं होगी, और क्या होगा, आप नॉर्मल बताओ कि हमारी रेस्पिरेशन कितनी होती है, नॉर्मल 12 से 20 होती है,
अगर 12 से नीचे जा रही है तो क्या बोलोगे आप, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है इसको। अगर ब्रेडिप्निया हो रहा है सॉरी, और अगर 20 से ज्यादा बोल जा रहा है तो टेकिप्निया हो रहा है। तो कैसे बोलोगे आप, 12 से कम है तो ब्रेडिप्निया, अगर 24 से ज्यादा है तो टैकिपनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पल्स कैसे रहेगी। पल्स में दो चीजें देखने को मिलेगी, टैकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। नॉर्मल हमारी कितनी होती है, 60 to 100 बीपीएम बीट्स पर मिनट। अगर हमारी 60 से लेस है तो ब्रेडिकार्डिया, अगर 100 से ज्यादा है तो टैकिकार्डिया। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको टर्म्स बताई थी जब मैं टर्मिनोलॉजी करवा रही थी, ये सब होता है। नेक्स्ट क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। साइनोसिस होने लगता है हमारी बॉडी के अंदर, ज्यादा किसके अंदर देखने को, हमारे फेस के अराउंड हमारा ब्लू डिस्कलरेशन हो जाता है। और क्या क्या देखने को मिलेगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी तो होगी, पल्स रेट है वो भी बिल्कुल नहीं मिलेगा, लिथार्जी रहेंगे, ये देखने को आपको मिलेगा। हार्ट रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड आपको डिजीज देखने को मिलेगी। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, डेफिनेशन पढ़ी, उसके कोजेस क्या क्या हो सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, और क्या उसके अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसकी क्लासिफिकेशन क्या क्या होती है, कि हमारे ड्राउनिंग को भी डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया हुआ है। कौन कौन से हो सकती है, दो टाइप्स की होती है, एक तो टाइप ऑफ वाटर के बेस पे होती है और एक होता है वाटर टेम्परेचर के बेस पे होती है, दो तरह की होती है। यहाँ तक सभी को समझ आया। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अब हम, क्लासिफिकेशन किसके बेस पे, फर्स्ट है टाइप ऑफ वाटर, सेकंड है वाटर के टेम्परेचर के बेस पर। तो टाइप ऑफ वाटर के बेस पे कौन कौन से हो सकते हैं, फर्स्ट फ्रेश वाटर, सेकंड कौन सा हो सकता है इसके अंदर, सैलाइन वाटर। वन बाय वन अभी इनको पढ़ेंगे। वाटर टेम्परेचर कैसा हो सकता है, वार्म, सेकंड कोल्ड, एंड थर्ड वेरी कोल्ड, और कह सकते हैं सीवियर कोल्ड। ठीक है, हमने ड्राउनिंग को क्लासिफाई किया है टाइप ऑफ वाटर और वाटर टेम्परेचर के बेस पे। टाइप ऑफ वाटर में हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रेश वाटर और सैलाइन वाटर, वाटर टेम्परेचर वार्म, कोल्ड, वेरी कोल्ड और सीवियर कोल्ड के बेस पे। तो फ्रेश वाटर कौन सा होता है, आपने देखा होगा लेक्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर जो वाटर इनहेल करते हैं हम उसको फ्रेश वाटर बोलते हैं, जो कि क्या होता है हमारे ड्राउनिंग के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ाता है। सेकंड क्या होता है, सैलाइन वाटर। सैलाइन वाटर के अंदर क्या होता है, अगर आपका 5% सैलाइन होता है आपके वाटर में तो उसको क्या होता है, उस वजह से भी ड्राउनिंग के केस आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है, वाटर टेम्परेचर, वार्म, कोल्ड, वेरी कोल्ड। वार्म क्या होगा, क्या अगर आपका टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर 20 से ज़्यादा है, कितना 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, तो हम उसको बोलेंगे वार्म वाटर टेम्परेचर। सेकेंड है कोल्ड, किसको बोलेंगे, जब लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस है तो हम क्या बोलेंगे उसको, कोल्ड। अगर आप बोल रहे कि वेरी कोल्ड सीवियर वाटर कौन सा होगा, अगर आपका टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस जा रहा है तो सीवियर कोल्ड बोलोगे। इसमें आपको ड्राउनिंग के अलग अलग केस देखने को मिलेंगे। जैसे एक की पॉइंट है इसके अंदर, अगर आपकी कहते हैं ना ड्राउनिंग हो गई, डूब गया कोई, अगर उसकी डेथ 24 आवर्स के अंदर हो जाती है उसको ड्राउनिंग बोलेंगे। एक होता है नियर बाय ड्राउनिंग, मीन्स अगर क्या होता है पर्सन कोई डूब गया, उसको हम हॉस्पिटल लेके उसको रिकवर होने के बाद अगर 24 आवर्स के बाद डेथ होती है उसको बोलते हैं नियर ड्राउनिंग। ठीक है, ये आपको समझ आया कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं, फ्रेश वाटर, सलाइन वाटर, वार्म, कोल्ड, वेरी कोल्ड। अगर हम एक्स्ट्रा में कुछ देखें तो हमारे 4 टाइप्स भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वेट ड्राउनिंग, सेकंड कौन से होते हैं, ड्राई ड्राउनिंग, ड्राई, थर्ड इमर्जन,
और फोर्थ कौन सा होगा हमारा? सेकेंडरी। यहाँ तक आए समझ में? वेट, ड्राई, इमर्जन और सेकेंडरी आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर कुछ डाउट हो तो दोबारा पूछ लेना। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? मैनेजमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे, आपके जो मार्क्स इसी से मिलते हैं। मैनेजमेंट ड्राउनिंग के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि राइट डाउन द मैनेजमेंट ऑफ द एक्सप्लेन डाउन द मैनेजमेंट ऑफ द ड्राउनिंग, जो कि 10 मार्क्स में 5 मार्क्स में आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट क्या क्या होगी? मैनेजमेंट होती है, हम इसका हम एक चीज और बताओ, अगर हम मैनेजमेंट करें उसका एम क्या होता है? अगर मान लो हम भी नर्सिंग करें, हमारा पर्टिकुलर एम होता है कि हमें ये करना है, हमारा उद्देश्य क्या होता है, तो वही इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि हमारा एम क्या होगा। मान लो कोई पर्सन डूब रहा है, उसी की फर्स्ट एड केयर में क्या देंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? उसके एयर वे को ओपन करेंगे। क्यों करते हैं एयर वे को ओपन? आपने देखा होगा कोई भी क्या कहते हैं, ड्राउनिंग के टाइम पे डूब गया, स्विमिंग के टाइम पे, तो क्या होगा, कई बार उसके जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स है वो उसके मुंह में रह जाती है। क्या होता है, उसकी वजह से उसकी कंडीशन सीवियर होने लगी, तो क्या करेंगे? उसके एयर वे को ओपन करेंगे। सेकंड क्या करेंगे? उसकी ब्रीथिंग को रिस्टोर करेंगे। मैंने बताया था, उसकी ब्रीथिंग चेक करेंगे। ब्रीथिंग कैसे चेक करेंगे? कैरोटिड पल्स की हेल्प से करेंगे। कैरोटिड पल्स जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना, आपके डिफरेंट टाइप की पल्स होती है, तो हम कैरोटिड पल्स से हम चेक करेंगे। ठीक है। अब मैनेजमेंट देखो, सबसे पहले क्या होती है कि सेफ्टी। सेफ्टी कैसे होती है? अगर कोई पर्सन डूब रहा है तो आपको पहले अपनी सेफ्टी देखनी है। कई बार क्या करते हैं पर्सन के खुद भी उस वाटर में जंप कर पा जाते हैं, जिससे क्या होता है उनकी कंडीशन भी सीवियर होती है, वो अच्छे से ट्रेन नहीं होते। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अगर कोई पर्सन डूब रहा है, कोई भी वुडन पीस हो गया, रोप होगी, तो जिससे क्या होता है जो विक्टिम है, जो डूब रहा है, वो कैच कर पाए। ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? जो पेशेंट होगा उसको फ्लैट सरफेस पे लेके जाओगे। क्यों लेके जाओगे? ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह है, जो भी फॉरेन एक्टिविटीज कहते हैं ना, उसकी रेस्पिरेशन चेक करके जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स है उसने इनहेल कर रखे हैं, हम उसको रिमूव कर सकें। ठीक है, ये चीजें होती है। उसके बाद क्या करेंगे? जो भी उसके वेट क्लोथ्स है उसको हम रिमूव करेंगे। ठीक है। जैसे नेक, चेस्ट के अराउंड कोई हार्ड कहते हैं ना रोप वगैरह तो नहीं है, क्या पता उसकी वजह से डेथ हो रखी हो, तो हम उसको चेक करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। ज्वेलरीज वगैरह है, शार्प ऑब्जेक्ट्स है, उनको रिमूव करेंगे। उसके बाद अगर पेशेंट इन कंडीशन से रिकवरी कर रहा है तो हम क्या करेंगे? उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करवाएंगे या फिर रिकवरी पोजीशन में लेके जाएंगे। अगर पर्सन इन चीजों से भी रिकवर नहीं कर रहा है, पर्सन की कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो रही है, तो आप क्या करोगे? एक पैटर्न होता है, कौन कौन सा? मिनोमिक बोल सकते हैं इसको, DRSABCD, ये होता है। ठीक है। अब D4 क्या होता है? डेंजर। ठीक है। D4 क्या होता है? फर्स्ट डेंजर। अब डेंजर क्या होता है? हमें ये देखना है कि विक्टिम और हमें दोनों को डेंजर तो नहीं, मतलब कि हमें अपने आप की सेफ्टी प्रोवाइड करके रखनी होती है, हमें सेफ्टी रखनी होती है। ठीक है। सेकंड क्या है? रिस्पॉन्स। जैसे हम सीपीआर में पढ़ेंगे कि पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसे चेक करें, इसके अंदर भी क्या करेंगे? पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करते हैं। कैसे करते हैं? हम पेशेंट के शोल्डर पे टैप करेंगे, बोलेंगे आर यू ओके। अगर पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है तो क्या करेंगे? उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर करेंगे, उसकी कंडीशन को मॉनिटर करेंगे, उसको कंफर्टेबल जो पोजीशन देंगे। ठीक है। अगर पेशेंट उस चीज में रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप के लिए चले जाओगे, सेंड फॉर हेल्प। क्या बोलोगे? इफ पर्सन अनरिस्पॉन्सिव या कह सकते हैं अनकॉन्शियसनेस, तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट सेंड फॉर। अब सेंड फॉर हेल्प का मतलब क्या होता है? हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, हम बताएंगे ऐसे ऐसे सिचुएशन हो रखी है, पेशेंट कंडीशन बिल्कुल वर्स है, यहाँ पे हम उसको एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्या है? एयरवे। हम एयरवे क्यों क्लियर करते हैं? हम सीपीआर में भी पढ़ेंगे, शॉक कंडीशन कई कंडीशंस होते हैं उसमें हम पढ़ेंगे। तो एयरवे को क्लियर क्यों करते हैं? सबसे पहले ओपन और क्लियर करेंगे। एयरवे क्यों करते हैं? क्योंकि क्या होता है, किसी ने फॉरेन ऑब्जेक्ट, पार्टिकल, कोई शार्प ऑब्जेक्ट या फिर पॉइजनस को देखने के लिए हम क्या करेंगे? एयरवे को क्लीन करेंगे। क्या पता उसने कोई शार्प ऑब्जेक्ट ही नेल कर लियो या कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल से नेल कर लिया हो, तो हम एयरवे को क्लीन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में हम क्या करेंगे? ब्रीथिंग चेक करेंगे। लिसन, लुक एंड फील, 3 चीजें होती है। लिसन, लुक एंड फील। सबसे पहले लुक करेंगे कि पेशेंट की ठीक तरह से चल रही है नहीं चल रही। ब्रीथिंग, लिसन और फील करेंगे। कैसे करते हैं? मैंने बताया था, कैरोटिड पल्स से हम उसको फील करके देखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया इसके अंदर, लेकिन ब्रीथिंग आप कैसे चेक करोगे? मूवमेंट देखोगे आप चेस्ट की। ठीक है। उसके बाद क्या है?
ब्रीथिंग अगर फिर भी पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, पेशेंट की कंडीशन को वर्स्ट होती जा रही है, तो आपको क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप है CPR के लिए जाओगे। CPR क्या होता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है। इसके अंदर क्या करेंगे, अगर पेशेंट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो हम पेशेंट को देंगे 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 ब्रीथ, आर्टिफिशियल ब्रीथ प्रोवाइड करेंगे। जब तक हमारे पास कोई अनदर, कहते हैं ना, को अपने हेल्प के लिए भेजे, कोई अंदर पर्सन आ नहीं जाता, कोई प्रॉपर ट्रेनर आ नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, 30 चेस्ट कंप्रेशन देंगे और 2 ब्रीथ देंगे। जब तक, कब तक देंगे, क्वेश्चन आता है कि कब तक हम CPR प्रोवाइड करेंगे, जब तक कि पर्सन की कंडीशन स्टेबल नहीं हो जाती। लास्ट है डिफिब्रिलेटर। आपने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए, डेंजर, रिस्पॉन्स, सेंड फॉर हेल्प, एयरवे, ब्रीथिंग, CPR। लास्ट है डिफिब्रिलेटर की जाएंगे। पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही है, इसके अंदर डिफरेंट पैटर्न्स है, वो मैं बिल्कुल डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी जब मैं CPR करवाऊंगी, तो आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। लास्ट में क्या होता है, मेन की रोल ऑफ नर्स क्या रहेगा, आप पेशेंट के रोल ऑफ नर्स क्या रहोगे। आपने देखे होंगे ड्राउनिंग के बहुत ज्यादा केस देखने को मिलते हैं, तो आप क्या करोगे, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करोगे। कैसे रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, अदर फैमिली मेम्बर्स को रिलेटेड। जैसे आपने देखा हॉस्पिटल में अलग अलग सेमिनार्स लगते हैं, तो नर्स का क्या होगा, हेल्थ एजुकेशन उनकी मदर्स को प्रोवाइड करेंगे, कैसे उनको प्रिवेंट करना है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं उन पर्सनस को समझाएंगे, कोई सीवियर मेडिकल कंडीशन उनसे रिलेटेड बताएंगे। तो हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा है, फर्स्ट एड की डेफिनेशन पढ़ी, लास्ट की इमीडिएट केयर होती है, इमरजेंसी केयर होती है। तो फर्स्ट केयर के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा ड्राउनिंग की, ड्राउनिंग में हम क्या क्या केयर दे सकते हैं। तो डेफिनेशन में क्या था कि हमारे लंग्स में है वाटर चला जाता है, जिसकी वजह से एफएक्सिया की कंडीशन आ जाती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, उससे साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ी। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, फर्स्ट हम पढ़ी किसके बेस पे, टाइप्स ऑफ वाटर के बेस पे, कि हमारा फ्रेश वाटर है, सलाइन वाटर है। सेकेंड हमने क्या पढ़ा कि कोल्ड है, वार्म है या वेरी कोल्ड है, ये पढ़ा। एम्स पढ़ी कि मैनेजमेंट हम किसे कह रहे हैं, मैनेजमेंट करें तो उसका एम क्या होगा, कि हम ब्रीथिंग को रिस्टोर करेंगे, एयरवे को ओपन करेंगे। और हमने कौन सा पैटर्न फॉलो किया, DRSABCD, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका। डेंजर, रिस्पॉन्स, सेंड फॉर हेल्प, एयरवे, ब्रीथिंग, CPR और डिफिब्रिलेटर पर। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, रोल ऑफ नर्स में, कि हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.